ठीक है, तो कल की कहानी को थोड़ा रिवाइज करेंगे ना एवरीवन। तो सुनो, कहानी ये थी कि सबसे पहले हमने पढ़े थे फिजिक्स का हाँ डेफिनेशन, वेरी गुड। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिक्स का। तो क्या डेफिनेशन भैया? मैंने कहा था फिजिक्स एक क्या है? ऑब्वियसली भैया साइंस का ही तो ब्रांच है। ठीक है, अब एवरीवन उसमें हम लोग क्या करते भाई? स्टडी करते, दो चीजों की स्टडी करते। एक तो कि भैया क्या हमारे आजू बाजू में है, हो गया नेचर, और दूसरा उसमें होने वाले, बराबर, ये हमारा था भैया फिजिक्स। उसके बाद फिर हमने ऐसा फिजिकल क्वांटिटी देखे थे, फिर क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़े थे, फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे। ओके, और उसके बाद फिर हमने देखे थे कि ये क्या चीज है, क्या? मेजरमेंट। और मेजरमेंट कैसा लिखते मैंने कहा था? NU। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखे थे हमने? बोलो ना। ओके, तो जो पहला होता है 2 वो होता है N यानी कौन है हमारा? नंबर। और दूसरा ये जो होता है ना M कौन है? मीटर, और मीटर हमारा होता है यूनिट। वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग यूनिट। ठीक है, तो ये कल की कहानी है। ओके, तो भाई आज सुनो एवरीवन, आज एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज का हमारा पहला टॉपिक है, ये क्या लिखा है? यूनिट। सब लोग हेडिंग दो, यूनिट। हेडिंग दो सब लोग, ढक्कन यहाँ रख दे, क्या पे रख दे, इसमें रख दे। ओके, लिखो यूनिट। रेडी? ओके, एवरीवन हियर। तो क्या होता है यूनिट? सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी मैं आपसे पूछूं, जनरली सब इधर देखो, इधर फटाफट पेन वैन निकालना निकालना सब पहले ही करके रख लेने का एवरीवन। जो भी करना है सब पहले से करके रखने का। एक बार लेक्चर चालू हो गया तो और कुछ नहीं होना चाहिए एवरीवन, सिर्फ यहाँ पे फोकस होना चाहिए और कुछ नहीं। रेडी? ओके, तो मैं भी कुछ नाम लेता हूँ, आप मुझे बताओ इसको किस चीज में या किस यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमने कई बार स्कूल में ना सर्कल बनाया है, ट्राइंगल बनाया है, हमको बोलते थे पता है भैया एक ट्राइंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, है ना? तो वो बनाते वक्त हम लोग लेंथ लिया, हमको लेंथ दिया जाता था। ओके, किस में होता था वो? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, कभी मिलीमीटर में। कभी कभी हम लोग रोड पे जाते रहते या गूगल में कभी कभी चेक करते, तो गूगल हमको बताता है कि भैया, हम ऐसा पूछते ये चीज अब हमारे यहाँ से कितना दूर है, तो बताएगा इतना किलोमीटर, है ना? तो ये जो आप नाम ले रहे हो ना भाई, ये जो आप नाम ले रहे हो ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, भैया यही तो है यूनिट। तो क्या मतलब है यूनिट का? क्या मतलब है सर? यूनिट का मतलब ये है किसी भी चीज को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, किसी भी चीज को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका। मुझे एक बात बताओ एवरीवन हियर, हियर, अभी इमेजिन करो, सीन ये है कि भाई आपको टीचर ने बोला कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, 5 सेंटीमीटर का एक, तो क्या करेंगे? प्रोसीजर क्या होता है बताओ मेरे को जरा। वेरी गुड, राउंडर लेंगे सर, बहुत अच्छी बात है भाई, राउंडर लेंगे। आगे, स्केल से मेजर करेंगे। वेरी गुड, क्या लिए? स्केल। क्या लिए? अच्छा, मान लो फॉर एग्जाम्पल हंसला के पास स्केल ही नहीं है, और टीचर जो क्लास में ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, टीचर ने पहले ही बोल दिया कोई किसी का स्केल लेना नहीं। तो हंसला ने देखा कि उसके बैग में एक लकड़ी पड़ी है। क्या पड़ी है? उसने अपनी लकड़ी को बाजू वाले के स्केल के साथ मैच करवा दिया। ठीक है, और ना अंदाजे से लिखा, जैसे स्केल में होता है ना 0, 1, 2, होता है ऐसा। अंजला ने अपनी लकड़ी में लिख दिया अंदाजे से 0, 1, 2, 3, और फिर वो उसके उस लकड़ी को जो उसने स्केल बनाया, टेम्पररी स्केल हम लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, जुगाड़, उस स्केल से, राउंडर था, राउंडर इसके पास है, राउंडर लिया, वो जो लकड़ी था जिसमें मार्किंग किया वो लिया, बना दिया। फिर टीचर आई चेक करने के लिए,
भाई इनका चेक किया, हाँ राइट है, इनका चेक किया, हाँ राइट है। हंजला के पास पूछे, बोले यार ये राइट नहीं है। बोले नहीं मैडम राइट है। नहीं यार राइट नहीं है। टीचर ने अपना स्केल लिए, रखे, चेक किए, राइट नहीं है। हंजला बोला मैडम एक सेकेंड, वो मैंने ना इस वाले स्केल से बनाया, ये मेरा स्केल है, ओके, और इसने अपना स्केल दिया, ओके। क्या करेगी टीचर, एक्सेप्ट कर लेगी? भैया अगर वो टीचर स्ट्रिक्ट रही ना, उसी लकड़ी से मारेगी इसको, है ना, ओके। बोलने का मतलब क्या है? अब अंजला वहां पे ये नहीं बोल सकता जज्बाती डायलॉग, अच्छा मैं गरीब हूं इसलिए तुम मेरे को मार रहे, ये वाला स्केल, अरे भाई जा भाई, ये सब डायलॉग वहां मत दे भाई। ये मेजरमेंट है, इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्केल चाहिए, है ना, है ना, स्टैंडर्ड स्केल चाहिए भाई। तुम घर पे नहीं बैठ के बना सकते, समझ में आ रही? बहुत सारी चीजें हम लोग घर पे बना लेते, ये थोड़ी ना बनाएंगे भैया, ये स्टैंडर्ड चीज है ना। तो आप रियल लाइफ में याद करो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग घर पे नहीं बनाते, जैसे मेडिसिन स्टैंडर्ड है भाई, ऐसा ही होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर, इतना परसेंटेज में ये होना चाहिए, इतना परसेंटेज में वो होना चाहिए। अभी किसी ने दवाई देखा मार्केट में बहुत महंगी है, लेकिन उसका कंटेंट दिख गया, उसको क्या दिख गया, वो पता है, वो लिखा होता है मेडिसिन में, कभी देखिए तुमने, ये है ये है ये है ये है ये है, और बंदा घर पे बना रहा है उसको, वो सारी चीजें खरीद के लाके क्या कर रहा है, चलेगा, लोग खरीदेंगे, अरे बोले सेम है, मैंने बनाया, भरोसा करो मेरे पे, ऐसा चलेगा? अरे भाई मेडिसिन है वो, स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। तो वैसे एवरीवन, मेजरमेंट के ना कुछ स्टैंडर्ड तरीके। सर ये स्टैंडर्ड तरीके कहाँ से? भैया बहुत रिसर्च करके, बहुत सालों की मेहनत लग लग के, कई साइंटिस्ट ने मिल के इसको बनाया एवरीवन, ठीक है। और उसी को हम लोग आज भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेंथ जब भी मेजर होगा, किसमें मेजर होगा? अरे आवाज यार, मास आज से भाई, बोलते ना 50-60 साल पहले भी यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है क्या? टाइम आज भी हम लोग, है ना, अब ये सब चीजें हमको मालूम है नॉर्मली। भाई इसी को कहते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? तो यूनिट हमेशा क्या होता है, याद रखना। सब लोग इतना पढ़ो जोर से, फिर से, आवाज नहीं आ रही है, एक साथ, थोड़ा फास्ट, फिर से, है ना, ओके, एवरीवन हियर, ओके। ये जो बार 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 मैं रिपीट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ, बस साल पढ़ा, आराम से पढ़ेंगे बोले, ये इसका मतलब है। तो क्या मतलब है इसका? मैंने आपको पहले दिन ही एग्जाम्पल दिया था एवरीवन, याद है? कुछ चीजें जो हम लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, याद नहीं करते, तो भी आपका दिमाग उसको याद कर लेता है, क्योंकि हमने बार बार सुना है। हाँ तो भैया क्या पढ़े, बोलो सब लोग। तो जब कभी एवरीवन ये वर्ड आएगा, भैया यूनिट को डिफाइन करो, तो यूनिट क्या है भैया? यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजर है उसी क्वांटिटी का, ओके। जैसे लेंथ के लिए पूरी दुनिया में जाओगे यही यूज होता है, यही यूज होता है। मास के लिए यही यूज होगा, टाइम के लिए यही यूज होगा, सही है ना। आप प्लेन में गए, ओके, प्लेन में गए, अपने बाजू वाले से टाइम पूछा, बाजू वाले ने बोला अब हमारे को मालूम है टाइम कैसे बोला जाता है, ओके। बाजू वाले ने बोला टाइम हुआ है 7 लीटर 5 मिलीलीटर, 7 लीटर 5। और तुम पूछ रहे ऐसा कैसा बोल रहे टाइम, पर दूध खरीदने थोड़ी आया मैं। बोले नहीं हमारी कंट्री में ऐसी बोलते, तो तुम मान लोगे ये बात? कुछ भी यार, क्योंकि भैया ये चीज स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड है मतलब पूरी, हाँ दुनिया में वही यूज होगा भाई, ठीक है, ओके फाइन। जैसे एक और एक चीज दिया यहाँ पे, क्या? अब टेम्परेचर नॉर्मली आपने सुना होगा, इसमें मेजर होता है डिग्री सेल्सियस, सुना होगा ना, डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। अभी आजकल तो यार, कुछ दिन पहले तो बड़ा फेमस था ये सब, बोले दिल्ली में इतना टेम्परेचर है, इधर इतना टेम्परेचर है, मालूम है, तो गर्मी एकदम बढ़ गई थी, लोग पागल हो गए थे एकदम, अरे बाप रे इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी। तो किसमें मेजर करे थे हम लोग? डिग्री सेल्सियस। अच्छा वैसे एक और भी चीज होती है क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट, बोलो जोर से।
हाँ, उसका जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा वो क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए ये खाली एग्जाम्पल है। तो भैया ये वो चीज है जो स्टैंडर्ड है। लेंथ के लिए यही स्टैंडर्ड चीजें है, मास के लिए यही स्टैंडर्ड चीज है, टाइम के लिए यही स्टैंडर्ड चीज है, टेम्परेचर के लिए यही स्टैंडर्ड चीज है, और इन्हीं स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं। सही है एवरीवन? ओके, चलो भाई, तो क्या देखे हमने? यूनिट का डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, एवरीबॉडी हियर। अब है ना एक इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो ये है, सब बोलो क्या है, बोलो जोर से। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में घुसने से पहले, जाने से पहले, ओके, तो आपने पिछली बार हेडिंग में क्या लिखा था? यूनिट लिखा था ना? ओके, फटाक से ये डेफिनेशन लिख लो और ये टेबल बना लो जल्दी, जल्दी से। रेडी? रेडी? तो सुनो, क्या हेडिंग है, सब बोलो। अरे बोलो ना यार। वेरी गुड, ठीक है। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज है, सुनो। ये देखो, ऐसा है ना एवरीवन, मुझे एक बात बताओ। अभी यहाँ जितने बैठे हैं एवरीवन, अब हम रहते तो सब यहाँ पे मुंबई में, लेकिन सबके गांव अलग अलग है ना? कोई यहाँ से, कोई वहां से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से। बहुत बड़ी है हमारी कंट्री। और अगर आपने नोटिस किया होगा एवरीवन, तो हमारे यहाँ पे ना इंडिया में, हम लोग यूरोप की तरह नहीं है कि भाई पूरे यूरोप में बहुत सारी कंट्री लेकिन लैंग्वेज एक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ में एक ही कंट्री और लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज है। अब अगर एक छोटी सी चीज लो ना, पेन, क्या पूरे इंडिया में इसको पेन बोलेंगे? नहीं, हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। ये जितने भाजी अपन खरीदने जाते हैं बाजार में, हर लैंग्वेज में उनके अलग अलग नाम है ना? तो क्या हुआ मालूम है एवरीवन हियर? सुनो, तो दुनिया में ना एवरीवन, क्योंकि दुनिया भी बहुत बड़ी है, तो चार अलग अलग तरीके थे, चार अलग अलग तरीके थे यूनिट्स को मेजर करने के, या यूनिट्स को यूज करने के मैं बोलूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग दुनिया में ना, दुनिया में कुछ लोग, ओके, लेंथ को हमेशा मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर रहे थे ग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे थे, अरे बोलो ना, सेकंड में। लेंथ को किसमें मेजर कर रहे थे? स्लो यार, जल्दी से बोलने का। मास को, टाइम को, हाँ, ओके। और है ना एवरीवन, जनरली ना ये तीन जो नाम है ना, ये तीन आपको बार बार दिखाई देंगे। लेंथ, बोलो ना, आगे आगे पता चलेगा कि इनको बार बार क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए ये नाम बार बार आने वाले हैं। तो कुछ लोग दुनिया में लेंथ को किसमें मेजर कर रहे थे? मास को, टाइम को। हर बार हमने देखा वहां पे ऐसे ही हो रहा था, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो हमने ना उस सिस्टम को ही नाम दे दिया CGS सिस्टम। क्या नाम दे दिया? अब इस सिस्टम के हिसाब से लेंथ मेजर होता है, मास मेजर होता है, और टाइम मेजर होता है सेकंड में। लेकिन पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोच रही थी। दुनिया के दूसरे कोने में ना लेंथ मेजर हो रहा था मीटर में, मास मेजर हो रहा था किलोग्राम, अरे बोलो ना, और टाइम मेजर हो रहा था सेकंड में। ओके, फिर एक बार, लेंथ, मास, टाइम, इसीलिए इसको नाम दिया गया MKS सिस्टम। सही है? ओके। अब दुनिया में और भी दुनिया थी, बड़ी दुनिया थी भाई। कुछ और जगह पे लेंथ मेजर हो रहा था। आज भी होता है ना भाई, तुम्हारी हाइट कितनी है सर? 5 फुट। होता है सर। आज भी तो कई बार हम लोग चीजों को फुट में बोलते हैं ना। ओके। और मास मेजर हो रहा था ग्राम किलोग्राम में नहीं, फुट में। आज भी आप देखोगे ना एवरेन, कभी रेसलिंग वगैरह देखो ना, WWE, उसमें जब कोई रेसलर आता है ना, नीचे उसका सब स्टैटिस्टिक्स आता है, पता है? जब कोई आ रहा है स्क्रीन पे, नीचे स्टैटिस्टिक्स, उसका नाम, उसका वेट, उसका वगैरह 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 आता है सब। अरे आता है कि नहीं आता है? वेट उसमें किस में होता है? पाउंड्स। वेट उसमें कभी किलोग्राम में नहीं होता है।
वेट उसमें किस में होता है, पाउंड्स में। अभी भी तुम जाना कभी है ना, कोई जिम में जाओगे ना, अच्छी बड़ी जिम में, वहां पे जो वेट होता है ना, केजी में नहीं होता, पाउंड में होता है। केजी में नहीं होता है, पाउंड में होता है। ठीक है, नोटिस करना। अच्छी जिम की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मेरे गली में एक जिम है, तो अच्छी नहीं है, खाली जिम है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पाउंड में होता है। ओके हियर, ओके सो ये लोग मास किस में मेजर कर रहे थे भाई, लेकिन टाइम किस में मेजर कर रहे थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया एफ पी सिस्टम। सही है ना, टाइम है ना भाई, टाइम है ना सेकंड में। ठीक है, चलो भाई, ओके, अच्छा अच्छा, सही है। अभी अभी एक चीज नोटिस करो, हर जगह, हर जगह यही तीन लोग हैं। कौन तीन लोग हैं, लेंथ है, मास है, और टाइम है। बस लोगों का बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। कोई बोल रहा है लेंथ को सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है मीटर, कोई बोल रहा है फुट, कोई मास को बोल रहा है ग्राम, कोई बोल रहा है किलोग्राम, कोई बोल रहा है। अच्छा, टाइम में कम से कम लोग एक दूसरे के साथ थे, सबके सब सेकंड में ही मेजर कर रहे थे, है ना। ओके, इसीलिए भैया तीन अलग अलग नाम मिले। पहले वाले को नाम मिला था, बोलो, सीजीएस। दूसरे वाले को नाम मिला, तीसरे वाले को नाम मिला, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ सुन। फिर यार दुनिया में किसी ने सोचा, हाँ यार ये सही नहीं है। अभी सोचो ना, एवरीवन, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी अभी हुआ वर्ल्ड कप। हर कंट्री जो वर्ल्ड कप खेल रही है, वो सब अपने अपने कंट्री में क्रिकेट खेल रहे हैं। सबके ग्राउंड अलग, ठीक है, सबके पिच अलग, ये भी ठीक है, लेकिन सबके रूल्स, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि जब आप एक साथ खेलने आओगे तो एक ही रूल होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बॉलर ने बाहर बॉल डाल दिया, एम्पायर ने वाइड दे दिया, बॉलर भड़क गया, बोले हमारे कंट्री में वाइड आई नहीं, हम इसको वाइड बोलते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है एवरीवन, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक रूल होना चाहिए। यहाँ पे भी यही हो गया। अरे कोई बोल रहा है यार फुट, कोई बोल रहा है यार सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है मीटर, कोई बोल रहा है ग्राम, कोई बोल रहा है किलोग्राम, कोई बोल रहा है पाउंड, है ना। तो यार दुनिया ने सोचा, ये आई मीन दुनिया मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने, इन्होंने सोचा कि यार ये सही नहीं हो रहा है। अंजला इधर, इधर, दुनिया ने सोचा सही नहीं हो रहा है, एक एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अभी से इंडिया में हम लोग घर में कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं। अभी सोचना, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम लोग घर में कोई ना कोई साउथ का है तो तेलुगु कन्नड़ा वनाडा बोल रहा है, ओके, कोई पंजाब का तो घर में पंजाबी बात कर रहा है, कोई कुछ और, कोई कुछ और। लेकिन जब हम लोग मार्केट प्लेस पे आते, इंडिया में जब हम लोग मार्केट में आते, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करते, है ना। ऐसे ही सोचा गया कि भाई तुम अपनी कंट्री में कुछ भी बोलो, लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल की आती है ना, तब यार कोई एक ही तरीका यूज करो, कोई एक ही इसलिए पूरे दुनिया में भी तो एक ही लैंग्वेज यूज होती है, इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, वो पूरी दुनिया में चलती है भाई, है ना। आप कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं आएगा जहां लोग बोलेंगे हमको इंग्लिश नहीं आता"। समझ में आ रहा है, वहां पे उनके लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन साथ ही वह चीज इंग्लिश में भी लिखी होगी, और वहां पे कोई तो बोलने वाला होगा इंग्लिश में, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ठीक इसी तरीके से क्या हुआ सुनो, क्या हो गया, एक नया सिस्टम लाया गया जिसका नाम है, सब बोलो एक साथ, जोर से बोलो। और इस सिस्टम ने बाकी सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। दुनिया ने बोला कि भैया ये सब अलग अलग नाटक बंद करो, एक सिस्टम रखो, एक सिस्टम। और पहले क्या होता था मालूम है, ये जो अभी नीट का एग्जाम है ना, नीट का जो एग्जाम होता है, जेडबलई का जो एग्जाम होता है, ये भी इसी एक थॉट का नतीजा है, ऐसी थॉट का नतीजा है। पहले क्या होता था इंडिया में, हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम, सब अपना ले रहे, महाराष्ट्र वाले अपना ले रहे, वो लोग अपना ले रहे, केरला वाले अपना, सब अपना अपना लेते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये क्या चल रहा नाटक यार, एक कंट्री है, दुनिया भर के एग्जाम, घर सब बंद। क्या एक एग्जाम होगा भैया, पूरी इंडिया में जिस किसी को मेडिसिन में जाना है, डॉक्टर बनना, एक एग्जाम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वैसी सोचा गया, यहाँ पे भी ऐसी सोचा गया। ठीक है, तो बोले
ये सब नाटक बंद करो, एक नया सिस्टम लेकर आओ, जो सिस्टम बाकी सारे सिस्टम को। और हाँ, अब आपने बोल दिया, दुनिया एक्सेप्ट भी तो करनी चाहिए ना, है ना? आपने बोल दिया, आपने सोच लिया, लेकिन दुनिया ने, है ना? अभी क्या नाम आपका? ईशान। ईशान भाई साउथ से आया है ना? कौन से स्टेट से आया? केरला। अब केरला में क्या बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। बस एक एक एग्जाम पे बस ना यार, हमको कहाँ वहाँ ज्ञान बांट रहा है यार। हो गए यार, ये वो एकदम जज्बाती हो गया, मेरे स्टेट की बात आई मैं सब बताऊंगा बोले यार। एवरी ईयर चलो चलो मलयालम बोलते हैं। भैया ईशान की फैमिली ने बैठ के डिस्कस किया, भाई हम तो मलयालम में ही बात करेंगे, कुछ भी हो जाए हम तो, कोई भी मिलेगा मलयालम में जवाब देंगे, सामने वाला कुछ भी बोलेगा मलयालम में जवाब देंगे। अरे भैया तुमने सोच लिया, लेकिन पूरे इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हम हिंदी बोलेंगे। ये इसका घर वाले बोल रहे, चार लोग भी कह रहे हैं हम तो मलयालम। अरे भाई तुम घर के लिए ठीक है हो, जब आप, तो आपको एक लगेगा। तो भाई आप जो बोल रहे हो ना, ये साइंटिस्ट ने जो बोला ना, वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। तो सबने सोचा हम एक नया सिस्टम लाएंगे, जिस सिस्टम को नाम क्या दिया गया? इसीलिए तो नाम लिखा है SI। क्या लिखा है? SI। S मतलब सिस्टम, I मतलब इंटरनेशनल। और इस सिस्टम ने बाकी सारे सिस्टम को, और इसकी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया ने इसको, इसलिए पूरी दुनिया में इसको हमने यूज करना शुरू किया। ओके। और ये है हमारा आखिरी सिस्टम जो आज की तारीख में चलता है, उसको कहते हैं हम लोग SI सिस्टम। ठीक है? ओके एवरीवन। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात, पहला सिस्टम क्या था भैया? CGS सिस्टम। बोलो जोर से। इसमें लेंथ किसमें मेजर करते? मास, टाइम, टाइम सेकेंड। टाइम को टाइम नहीं भैया, टाइम सेकेंड। दूसरा क्या था भैया? M के नहीं, सिस्टम का नाम लो आप खाली। हाँ मैं पूछूंगा तब बताना। लेंथ किसमें? मास, टाइम। नेक्स्ट क्या था भैया? इसमें लेंथ इसमें मेजर करते, मास, टाइम। और भैया ये आखिरी में भैया ऐसा सोचा लोगों ने, नहीं ये सब नाटक नहीं चलेगा, एक सिस्टम चाहिए। तो एक सिस्टम को दुनिया में लाया गया, जिसका नाम रखा गया SI सिस्टम इंटरनेशनल। और इस सिस्टम ने बाकी सारे सिस्टम को रिप्लेस किया, और इसको दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया। और क्लियर है? ओके। अच्छा अभी अभी ये जो भी चीज हमने पढ़ा ना, ओके, ये जो चार वैरायटी, इसी को कहा जाता है, ठीक है एवरीवन? ओके, यही सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एवरीवन, डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट, तो याद रखना पहला क्या था? MCGS सिस्टम। सेकंड क्या था? तीसरा क्या था? और लास्ट क्या था? वेरी गुड।